नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि पति ताबड़तोड़ अपनी ही पत्नी पर फायरिंग करने लगता है और सरेआम 4 गोलियां दाग देता है। इस घटना के बाद लोग जुटते हैं। लोग आरोपी पति को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भीड़ पर भी गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उस आरोपी को पकड़ा जाता है और भीड़ के द्वारा इतनी पिटाई कर दी जाती है कि वो आरोपी पति जिसने अपनी पत्नी पर गोली चलाई थी, वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। पत्नी फिलहाल इलाजरत है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन उस पर गोली चलाने वाला पति अब दुनिया छोड़ चुका है, क्योंकि लोगों के हत्थे चढ़ा और लोगों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि अस्पताल में जाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। और यह सब कुछ कहां हुआ? यह हुआ बिहार के शेखपुरा में। शेखपुरा में एक मामूली विवाद ने इतना खूनी हिंसक रूप ले लिया, जिसने एक परिवार को तबाह कर डाला। पति ने पत्नी पर गोली चलाई, उसके बाद पति की लोगों ने पिटाई की और पति की जान चली गई। पत्नी फिलहाल जिंदगी मौत से जूझ रही है, पटना में इलाजरत है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे और क्या मामला है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनवाते हैं, फिर इसके पीछे की कहानी बताएंगे। सरारी लगा, ऑटो आ रहे थे। हाँ। सरारी जा रहा था देखने के लिए, जग फेरी देने के लिए, उसी में गोली मार दी। अच्छा, तो लड़का आया हुआ था? हाँ, लड़का यहीं आया हुआ था? नहीं सर, वो तो पता नहीं, मगर मार के निकला था। इन लोग का कुल गाँव वाला पकड़ा और एगो लड़का भी फौजी थे, उन्हीं ने पकड़े हैं। तो पकड़ गए, उस पर ऊपर गोली भी चला दिया। उन पर ऊपर भी कितना गोली चलाया था? 5-6 को गोली चला। आपका क्या नाम हुआ? अनिल। कैसे है तो बल लड़का नवादा का है, लड़की सुमका के है। तो यहाँ मौसी घर है कैथमा लड़की का। तो कुछ दिन से यहाँ पर आल थी, उसको पता चला लड़का के यहाँ आल है, तो वो अपना तैयारी से क्या चीज़ से आया। अचानक मेरा भांजा लोग आ रहा था सरारी अथी देखने के लिए जग में। उसी दरमियान उसी पे बैठा था, उसी कर में गोली चला दिया, 3-4 गोली। अब क्या इतना वही बोले जो मेरा जीजा बोले, ना तो वो देखे ना तो हम देखें, हम जो सुने हैं वही बता रहे। पत्नी का गोली मार दिया यही? हाँ, ये मदद था। लड़की सुमका की थी। लड़की मैके सुनता है? यहाँ कैथमा उसका मौसी घर है लड़की का। अच्छा अच्छा। नवादा लड़का का है, नवादा प्रॉपर कौन गांव का ये हम नहीं जाने। और तो लड़का आया था मौसी के यहाँ? हाँ, और तो वही साथ में- पता चला। तो सामान वामान लेकर तैयारी से आया था। वो मेरे भाई लोग सरारी आ रहा था अच्छा। मेला देखने के लिए। 1-2-3 बच्चा और था मेरी बहन का। अच्छा। कविता नाम है मेरी बहन का, वहाँ कैथमा में है। वो कैथमा गांव में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारा गया था। गोली मारने के क्रम में ही जो है ग्रामीणों द्वारा जब उसे लखेदा गया तो ग्रामीण के ऊपर भी फायरिंग कर दिए। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के पश्चात जो है मारपीट की गई थी, जिनका कि इलाज के क्रम में सदर हॉस्पिटल शेखपुरा में उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पत्नी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। वो अभी पटना में इलाजरत हैं। स्थिति सामान्य है। हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही अवैध आग्नेयास्त्र जिससे पत्नी को उनके द्वारा गोली मारी गई थी, वो अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद कर ली गई है और घटनास्थल से खोखा भी बरामद की गई है। और साथ में एफएसएल की टीम और जो सारी प्रक्रियाएं थी एसओपी के अनुसार वो सारा चीज़ कर लिया गया है। आगे का अनुसंधान जारी है। सर, आरोपी की मौत की खबर आ रही है। मारपीट वहां पर हुई थी, पब्लिक के ऊपर भी उसने फायरिंग कर दिया था। पब्लिक जो है पकड़ने क्रम में मारपीट पब्लिक द्वारा किया गया था, जिन्हें कि घायल अवस्था में सदर हॉस्पिटल से पूरा लाया गया था और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ सर, सारा मामले की जांच चल रही है और हर बिंदु पर हम लोग उसको देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, शेखपुरा की ये बड़ी घटना, दिल दहलाने वाली घटना। पति पत्नी के आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप लिया। सरारी थाना क्षेत्र के कैथवा गांव के पास एक पति ने सरेआम पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हुई और आरोपी पति को पकड़कर इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। अब प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जिले के सुल्तानपुर निवासी 28 साल के प्रदीप ठाकुर बाइक से पहुंचा था। उसने फिल्मी अंदाज में ई रिक्शा को रुकवाया, जिसमें उसकी पत्नी प्रतिमा देवी सवार थी। प्रदीप ने प्रतिमा को जबरन नीचे उतारा और कमर से देसी पिस्टल निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी।
घटना में घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। गोलीबारी की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी, वहां पहुंचे और इस घटना को अंजाम देकर वो शख्स भागने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रदीप ठाकुर को भीड़ ने पकड़ा। लोगों का गुस्सा इस प्रकार भड़का कि उसके हथियार भी छीन लिए और उसे बुरी तरह पीटना भी शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने उसे तब तक मारा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी की मौत हो चुकी थी। इस घटना में हालांकि पुलिस की गश्ती पर भी सवाल है, तत्परता पर भी सवाल है। घटनास्थल सिरारी थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी पुलिस को पहुंचने में घंटों लग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो मॉब लिंचिंग की इस वारदात को रोका जा सकता था। हालांकि गलती किसकी कही जाए ये समझ नहीं आता है। पहले तो पति की गलती, जिसने अपनी पत्नी पर घरेलू विवाद में या आपसी विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उसके बाद लोगों के हत्थे चढ़ा और लोगों ने पिटाई कर दी और इतनी पिटाई कर दी कि उस पति की मौत हो गई। फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक घरेलू पारिवारिक झगड़े में इस प्रकार अपने आप को तबाह कर लेना कहां तक सही है। हालांकि मामला क्या था, दोनों में विवाद क्या था, कलह क्या चल रहा था, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बताती हैं कि घटना हृदय विदारक था। बीच सड़क पर अपने पत्नी को ऑटो से उतार करके ताबड़तोड़ गोलियां मारना, पहले तो वो शख्स ये गलत करता है, तो उसके बाद भीड़ पर गोली चलाता है और भीड़ जब उसे पकड़ती है तो भीड़ के हत्थे चढ़ता है, फिर जमकर पिटाई होती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना है इस महिला के साथ क्या होता है जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।